देखिए, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे और फिर इन अवरोध को वो सरकार क्यों हटाना चाहती थी। तो आगे देखते हैं कि क्या कारण थे कि सरकार ने इन पर अवरोध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि हम व्यापार नहीं कर सकते एक देश से दूसरे देश के साथ में। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डियर फ्रेंड्स, भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके निम्न कारण थे, चलिए देखते हैं। तो देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना पहला कारण। दूसरा, 1950 और 60 के दशक में, जैसे हमने देखा 1947 में आज़ादी मिली, 1950 और 60 के दशक में उद्योगों की अवस्थिति हो रही थी। उस टाइम पे हमारे उद्योग लगे भी नहीं थे, तो हम कैसे दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा कर पाते। देखिए, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ रहे हैं। देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना, इसके लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। देखिए, विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य था कि उस पर प्रतिबंध लगा दे भारत सरकार। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, हमारे उत्पादक जो हैं, लघु उद्योग धीरे धीरे चल रहे हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं है, और दूसरे देश के आएंगे और बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, है ना, वो तो पहले से ही विकसित हो चुके हैं क्योंकि। तो डियर फ्रेंड्स, उनकी चीज़ें भारत देश में सब कोई लेगा, लेकिन इस देश की चीज़ें नहीं लेगा, इसलिए इनको संरक्षण प्रदान करना चाहती थी भारत सरकार और इस पर प्रतिबंध लगा दिया था व्यापार पर। दूसरा, 1950 और 60 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई थी। इस अवस्था में इन नवोदित उद्योग को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं थी और ऐसे में उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। डियर फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, 1950 और 60 का दशक एक ऐसे स्थित दशक था जहां उद्योग हमारे देश में स्थापित हो रहे थे, बहुत सारे कारखाने लग रहे थे, स्टार्टिंग थी। तो उस टाइम पे डियर फ्रेंड्स, हम सस्ता माल नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हमारी लागत अभी लग रही है ना, और दूसरे देश का व्यापार चल रहा है, बहुत पहले लग चुके हैं, तो वो आकर के हमारे देश में सस्ता चीज़ें बेचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सभी लोग, जनता लोग किसकी चीज़ें खरीदेगी, आप ही बताइए, दूसरे देशों की, हमारे देश की नहीं। तो हमारे उद्योग धंधे कैसे विकसित होंगे फिर, हमारे देश के जब सामान ही नहीं खरीदा जाएगा। तो इस स्थिति में ज़रूरी था कि सरकार प्रतिबंध लगा दे, अवरोध लगा दे। तो यही किया हमारी भारत सरकार ने। तो क्या किया, देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1950 और 60 के दशक के उद्योगों की अवस्थिति का टाइम था, इसलिए भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर, लिख पाएंगे याद, 2 पॉइंट लिख दीजिए आप, इससे याद रख पाएंगे। हमने पॉइंट बना दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर इस अवरोध को हटाया क्यों गया जब इतना ज़्यादा ज़रूरी था। तो डियर फ्रेंड, जब विकसित हो गया हमारा देश तो फिर क्या था, हमारी उद्योग धंधे अच्छे से चलने लगे, तो हम भी जाकर के अपना विकास करें, हम भी दूसरे देश में बेच सकते हैं, आइए हमारे यहाँ भी बेचिए, हम भी आपके यहाँ बेचने जाएंगे, है ना। तो इस स्थिति में 1991 में भारत सरकार ने हटा दिया अवरोध। इसके पीछे निम्न कारण थे, जैसे प्रदर्शन में भी सुधार आएगा, इसके पहला एक कारण, हम डियर फ्रेंड्स, सामने वाली चीज़ें, दूसरा देश का अच्छी चीज़ें ला करके बेचेगा तो हम भी सोचेंगे कि हमें भी अच्छी चीज़ें बनाना है और डेवलपमेंट करना है। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा के कारण देश के उत्पादकों को प्रदर्शन में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, अपनी गुणवत्ता में भी सुधार करेंगे हम लोग भी कि हमारी चीज़ें ज़्यादा बेचें, है ना, तो इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। विदेशी निवेश को आकर्षण करेंगे, हम सोचेंगे डियर फ्रेंड्स, हम अपने देश की स्थिति सुधारेंगे जिससे विदेश के लोग आएँ और हमारे देश में कारखाने स्थापित करें और यहाँ पर लोगों को रोजगार प्रदान हो, है ना, जिससे विदेशी कंपनियाँ कारखाने स्थापित कर सकें और जिससे देश का विकास हो सके। क्लियर, याद हुआ हमने क्या पढ़ा। तो हमने पहले पढ़ा सबसे पहले कि भारत सरकार ने क्यों प्रति अवरोध लगा दिए थे। तो उसका कारण था उस टाइम पे उत्पादकों को सुधार करने के लिए, भारत के उत्पादकों को सुधार करने के लिए। 50 और 60 में उद्योगों की अवस्थिति का टाइम था हमारे भारत में, इसके कारण भारत सरकार ने उद्योगों में व्यापार में अवरोध लगा दिया था। हटाने के कारण क्या क्या देखें कि अवरोध को क्यों हटाया सरकार ने। तो 1991 में इसलिए हटाया ताकि डियर फ्रेंड्स, अब हमारे देश संभल चुका था तो हम अपने देश को और डेवलपमेंट करना चाहते थे, तो जिससे हमारे देश की चीज़ों में प्रदर्शन में सुधार आए, हम अच्छी चीज़ों का निर्माण करें, क्योंकि सामने वाले देश आकर के वरना हमारे यहाँ बेचेंगे और हम जाके दूसरे देश में भी बेचें। गुणवत्ता में सुधार करें, हम अपने देश की चीज़ों की क्वालिटी में सुधार लाएं जिससे हमारे देश की चीज़ें ज़्यादा बेचें और दूसरे देश में भी बेचने जाएं।
विदेशी निवेश और आकर्षण, हम अपने देश की स्थिति सुधारें, सड़क है, बिजली है, सब चीज़ें, जिससे डियर फ्रेंड्स दूसरे देश के लोग आएँ और हमारे यहाँ कारखाने स्थापित करें, जिससे लोगों को रोजगार प्रदान हो। तो 3 कारण थे भारत सरकार द्वारा 1991 में अवरोध हटाने की, ठीक है ना। और लगाने की भी आपने देख लिया, हटाने की भी। प्रतिस्पर्धा से बचना है, आप विकासशील हैं, आप अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं तो मत करिए प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन में भाग तभी लेंगे ना, आगे से तैयारी कर लेंगे तब ना हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इसीलिए इस भारत सरकार ने किया, आगे तैयार कर लिया अपने देश को, फिर जा कर के कॉम्पिटिशन